बोर्ड पर रोजाना की तरह फिर हमने एक सवाल लिखा है। इंग्लिश में रीडिंग करो, हिंदी बताओ और सवाल को सॉल्व करो। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? पारुल। इसे पढ़ के बताओ पहले। क्या मतलब हो गया? आयतकार का क्षेत्र पता करो। क्षेत्रफल, एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। फाइंड पता करो द एरिया क्षेत्रफल ऑफ ए रेक्टेंगल, आयत का। एक आयत का क्षेत्रफल पता करो या ज्ञात करो। कैसा आयत है? पढ़ो। हाँ, क्या मतलब हुआ? जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से हाँ, 4 गुनी है, 4 टाइम्स हुज लेंथ, जिसकी लंबाई इज 4 टाइम्स, 4 गुनी है ऑफ इट्स ब्रीथ, उसकी लंबाई से, ओ चौड़ाई से, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। बैठ जाओ, पढ़ो। क्या मतलब हुआ? और चौड़ाई b यूनिट है। एंड ब्रीथ इज b यूनिट, और चौड़ाई b यूनिट है। यानी इंग्लिश में जो सवाल लिखा है उसका हिंदी में मतलब हुआ, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है और चौड़ाई b यूनिट है। तो बताओ ब्रीथ कितनी लिखी है? b यूनिट। ब्रीथ हमें पता है तो हमने लिख दिया b यूनिट। शाबाश, बैठ जाओ। बताओ लेंथ कितनी दी हुई है? 4b यूनिट। कैसे हो गई? क्योंकि b का 4 टाइम हो जाएगा 4b यूनिट। शाबाश, सही बताया। बैठ जाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? शाबाश, गुड गर्ल। लेंथ इंटू ब्रीथ। अब तो आसान हो गया। बताओ बेटा, लेंथ कितनी है? 4b यूनिट। तो लेंथ हमने लिख दी 4b यूनिट इंटू ब्रीथ कितनी है? b यूनिट। अब ये हमने जो लेंथ है वो लेंथ लिख दी, ब्रीथ है वो ब्रीथ लिख दी। अब कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा? 4 कॉफिशिएंट की कर दी, 4 और 1। जब कॉफिशिएंट नहीं होता है तो 1 माना जाता है, तो 4 बन जा 4, b की पावर 1 और हाँ पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, b की पावर 2 यूनिट, यूनिट की भी पावर 2, क्योंकि यूनिट पर भी एक पावर मानी जाएगी और उस पर भी पावर जुड़ जाएगी, यूनिट की पावर 2। सभी बताओ कितना एरिया होगा रेक्टेंगल का? यूनिट की पावर 2। सही बताओ।